स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था हाल में, तो उसमें मैंने बताया था कि अब जो है कि अमेरिका बोला हुआ है कि भाई वो अगले जो है ना 2 महीने के अंदर जो है वो ग्रीनलैंड को, जो कि डेनमार्क के अंडर आता है, उसको कंट्रोल मतलब जो ना उसको कब्जा करने को लेकर जो है बयान अभी जो है ना अभी वायरल हुआ था, जो कि आपको पता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जितने सारे जो यूरोपियन यूनियन है, क्या उसको जो है वहां पे रोक सकते हैं इन सब चीजों को। तो इन सब सारी बातों को लेकर मैंने बहुत डिटेल में उसमें स्पष्ट किया था इन सब चीजों को, क्या ऐसा जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है क्या अमेरिका को रोक पाएगा। तो ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। तो उसमें जिक्र होता है कि ये सब जो यूरोपियन जो कंट्री है, आमतौर पे मैक्सिमम कंट्री जो है नाटो के जो है सदस्य हैं, और उनमें से अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। और नाटो क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि नाटो जो है अगर किसी देश पे, यानी जितने सारे मेंबर हैं, अभी पता है आपको कि नाटो के टोटल मेंबर कितने हैं, 31 मेंबर हैं। अब उनमें से कोई भी किसी पे उसके कंट्री पे, इन कंट्रियों में कोई भी मतलब कंट्री अटैक करता है किसी एक पे भी, तो बाकी सब जो है उस पे क्या करेंगे, एक्शन लेने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है होगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, क्या अमेरिका जो है यहाँ पे, चूंकि अगर वो डेनमार्क के अंडर ग्रीनलैंड को जो है कंट्रोल करता है, तो बाकी सब नाटो के जो मेंबर हैं वो क्या उन पे अटैक कर पाएंगे। तो मेरा आपको मैंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था कि लगभग ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है ये संगठन जो चला रहा है, एक प्रकार से बोलिए 60 से 70% जो भूमिका है वो संगठन को चलाने का वो अमेरिका का ही है। चलिए आज हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा नाटो क्या है, इसका क्या अस्तित्व है और किस तरीके से ये नाटो काम करता है, क्या रीजन था बनने का। इन सारे सवालों को, इनके जवाबों को ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाटो नाटो एक जो है ना संगठन है, वो भी किस टाइप का, तो मिलिट्री अलायंस है। ध्यान रखिएगा, नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। और मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि 31 देश, इसमें मेंबर टोटल भी कितने हैं, टोटल मेंबर इसमें 31 मेंबर अभी इसमें यहाँ पे वर्तमान टाइम में यहाँ पे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर देखें, कुछ और जानकारियां इसके बारे में प्राप्त करें, तो इसको जो है बनाया गया था 1949 में। ये 1949 में बनाया गया था। इसके पीछे का क्या रीजन है अभी हम समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स ब्रसेल्स जो है आपको पता होगा, ये जो है आपको जिसको क्या आप यहां पे अगर देखें तो बेल्जियम में जो है आपको यहाँ पे उसकी राजधानी है ब्रसेल्स। यहीं पे बेल्जियम में ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्या है, बेल्जियम में इसका जो है राजधानी जहां पे है ब्रसेल्स, यहीं पे इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में है। तो अब जो है ये बनाया क्यों गया था, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका नाटो का फुल फॉर्म होता है, अगर आप देखें तो नॉर्थ अटलांटिक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चित्र में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें कि ये किस जगह पे है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। यहां से देखिएगा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया, इसके 31 मेंबर हैं, जिनमें से कनाडा, अमेरिका, ये सब है। और बाकी यूरोप के आप मैक्सिमम कंट्री को यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो यूरोप के मैक्सिमम कंट्री जो है यहाँ पे ये नाटो के सदस्य हैं। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक। यहां पे देखेंगे, अगर यहां पे जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी ये है नॉर्थ अटलांटिक, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अटलांटिक। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अटलांटिक,
और ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक। तो यही लोग मिलकर एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम है नाटो। और नाटो क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया, उसने एग्रीमेंट किया हुआ। ये कब बना है, तो 1949 में। ये क्यों बना है उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन आपको ये लोकेशन समझ में आ रहा होगा कि ये लोकेशन यहाँ की है। इन लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है कि जब भी कोई भी देश इस पे अटैक करता है, इन देशों पे अटैक करता है, तो वो क्या करेगा, उस पे सब मिलके क्या करेंगे, उसको जो है उसका सामना करेंगे। और इस तरीके से पूरा का पूरा ये एग्रीमेंट हुआ है। ये हुआ क्यों है, इसके पीछे का थोड़ा सा रीजन समझते हैं कि इसको बनाने के पीछे के कारण क्या थे। देखिएगा, इसको बनाने के पीछे का कारण क्या है, तो आपको पता होगा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद अगर आप देखें तो जो विजेता कंट्री थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से अमेरिका, रसिया, ये ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है ना विनर कंट्री थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहां से ये जब युद्ध खत्म हुआ, अगर आपको याद होगा वर्ल्ड वार अगर जो है सेकेंड, तो 1939 से लेकर 1944 तक चलने वाला युद्ध, उसके बाद जो है जब युद्ध समाप्त हुआ, जैसा कि आपको पता है, जब अंतिम बार जो है अमेरिका ने जो है परमाणु बम कहां पे छोड़ा था, तो आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी में। कहां का, यानी कि जापान में। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। काफी जो है नुकसान हुआ जान माल का, जो कि आपको पता है। तो ऐसे स्थिति में यहां इसके युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया जो है दो गुटों में बट गई। दो गुट, एक गुट बना जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन गुट, एक गुट बना अमेरिका, और दूसरा गुट जो बना जिसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ, यानी कि वर्तमान का बोलिए रसिया। दो गुट बना उस समय का सोवियत संघ, और वर्तमान का अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं रसिया। रसिया चूंकि 1991 में टूट गया, अलग अलग देशों में 15 देशों में टूटा, जिसके बाद जो हिस्सा बचा मैक्सिमम जो है रसिया का वर्तमान में। अब ये पूरा टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों देश में क्या हुआ, एक कंपटीशन सा छिड़ गया। आपको पता होगा इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। लोग बोलते हैं अमेरिका ने मतलब बिना रसिया को बताए, बिना कुछ किए, चुपचाप से उन्होंने परमाणु बम बना लिया था, जिससे रसिया नाराज होके क्या करता है, यहाँ पे एक दोनों में एक ऐसा जो है मान के चलिए एक दुश्मनी सा छिड़ गया। और उसके बाद आज भी ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों देश कभी आज तक जो है ना साथ लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन इन्होंने किया क्या, इसने किया क्या, क्योंकि ये जो है ना कोल्ड वार जो है ना, आपको पता होगा कोल्ड वार। और कोल्ड वार क्या था, इसको बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के लिए ही क्या किया गया था, उसी के दौरान क्या हुआ, इसका फॉर्म हुआ था, इसका जो है निर्माण हुआ था नाटो का। शीत युद्ध क्या था, आपको पता होगा, जब दोनों देश यानी कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ, खत्म होने के बाद क्या हुआ, अमेरिका मतलब बेसिकली अगर देखें तो दो पावर उभरा वहां से, एक रसिया और दूसरा यानी कि पहले का सोवियत संघ, अभी वर्तमान का रसिया, और एक दूसरा अमेरिका था। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों देश जो है ना कभी साथ में लड़े तो नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे देशों के थ्रू क्या करते थे, वो हमेशा क्या किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था। अगर मान के चलिए अगर भारत है तो अमेरिका क्या करेगा, पाकिस्तान को क्या करेगा, कोशिश करके वो क्या करेगा, हमें लड़वाने का प्रयास करेगा। ऐसे में हमारे समर्थन में कौन आएगा, रशिया आएगा। और इस तरीके से आप ऐसे मान के चलिए पूरा का पूरा दुनिया में दो गुट में पूरी तरीके से दिखाई देने लग गया। और इसमें मुख्यतः जो है दोनों देश कभी साथ में तो नहीं आए, लेकिन दूसरे देश जो है ना इनडायरेक्ट रूप से, देखिएगा इनडायरेक्ट रूप से ये लोग लड़ना चालू कर दिए। अगर मान लेते हो कोई कंट्री है तो वो कंट्री जो है क्या करेगा, अमेरिका का अगर समर्थन कर रहा है तो दूसरे कंट्री को पिन चुभाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, रशिया वहां पे इसको सपोर्ट करने आ जाएगा। और इस तरीके से पूरे के पूरे दुनिया में जो है अगर आप देखें इन लोगों ने क्या किया, पूरा जो है ना तहलका मचा के रख दिया। और अब क्या हुआ, इसी को लेकर जो है ना ये संगठन उस समय बनाया गया। और इसके विपरीत जो है ये रशिया या उस टाइम का बोलिए सोवियत संघ, उसने क्या किया, वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा पैक्ट बनाया, सेम इसी तरीके का जो है ना, सेम इसी तरीके का संगठन था जिसको हम लोग बोलते हैं वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट हालांकि वर्तमान में समाप्त हो गया है। नाटो अभी भी जो है ना अस्तित्व में है। और देखिएगा इसके यहाँ पे अगेंस्ट में बनाया गया था वार्सा पैक्ट, यानी कि ये क्या करता है, वैसे ही जिस तरीके से ये संगठन क्या करता है, बाकी देश अगर किसी कोई हमला करता है, कोई भी देश इन कंट्रियों पे हमला करता है तो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है देश उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट यानी कि उसके जो है ना पक्ष में वो सामने वाले के कंट्री के खिलाफ क्या करेगा, एक्शन लेगा।
तो ऐसी स्थिति में सेम इसने भी यही यहाँ पे किया हुआ था। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये नाटो उसी समय से यहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस में दिखाई देता है। तो दरअसल अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो नाटो का अगर हम पहली बार अगर प्रयोग देखें तो पहली बार जो प्रयोग हुआ था इस नाटो का, तो आप देखेंगे 9/11 आपको घटना याद होगा। 9/11 का घटना आपको याद होगा 2001 में। 2001 में अमेरिका में आपको याद होगा अल कायदा करके एक संगठन है जो अगर आप बोले तो वो आतंकवादी संगठन है, जिसके मुखिया जो है ओसामा बिन लादेन जो की हुआ करते थे, आपको पता होगा। और उसी के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था, कहाँ पे, अमेरिका के व्हाइट हाउस में। और उसके बाद जो है बाकी सारे देश ने क्या किया था, उसके साथ आके खड़े हो गए थे, जो कि आपको याद होगा। ऐसी स्थिति में जो है ये पहली बार जो प्रयोग हुआ था, इसी दौरान यहाँ पे प्रयोग में लाया गया था। किसको? नाटो को। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस संगठन को बनाया गया है। और आज वर्तमान में देखें तो इसका मैक्सिमम शेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 60 से 70% जो है, 60 से 70% जो है इसमें भूमिका जो है किसकी है, यानी कि इसमें जो पैसा लगा हुआ है इनके ऊपर, वो कंप्लीट रूप से अमेरिका का लगा हुआ है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या करता है, काम करता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि नाटो संगठन किस तरीके से काम करता है और इसके पीछे का रीजन क्या था, नाटो क्यों बनाया गया था, इन सारे पहलुओं को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।